ये एक डाकिया और उसके मोहल्ले में रहने वाली बुड्ढी अम्मा की कहानी है। कहानी पूरी सुनिए तो सही, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। अपने घर के बाहर दहलीज पर बैठी बूढ़ी अम्मा के पास डाकिया आकर बोलता है, अम्मा अम्मा, मनी ऑर्डर आया है, आपके बेटे ने भेजा है। ये सुनकर अम्मा की आंखें चमक उठती हैं और डाकिया से बोलती है, बेटा पहले मेरे बेटे से फ़ोन पे बात तो करा दे। अम्मा बहुत आशा भरी हुई नज़रों से डाकिया को देखती हैं, लेकिन डाकिया बचने की कोशिश करता है और बोलता है, अम्मा हर बार मेरे पास टाइम नहीं होता है आपसे बेटे से बात कराने के लिए, मुझे माफ़ करो। ऐसा बोल के वो बचने की कोशिश करता है। डाकिया वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन अम्मा उसके पीछे पड़ जाती हैं और बोलती हैं कि बेटा थोड़ा सा ही तो टाइम लगेगा ना, बात करा देना मेरे बेटे से। डाकिया बोला, अम्मा हर बार मुझे इंसिस्ट मत करा करो फ़ोन करने के लिए। ये बोलकर डाकिया अम्मा को पैसे देने से पहले ही अपने मोबाइल से नंबर डायल करने लगता है और नंबर डायल करके मोबाइल अम्मा को देता है और बोलता है, लो अम्मा बात करो, लेकिन ज़्यादा लंबी बातें मत करना। अम्मा डाकिया के हाथ से मोबाइल लेती है और अपने बेटे से बातें करना शुरू कर देती है। बेटे से बातें करके वो काफ़ी खुश नज़र आती हैं। उनका झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा खिल उठता है। फिर बात होने के बाद डाकिया अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाल के अम्मा को दे देता है। अम्मा पैसे गिनती हैं और उसमें से 1,000 रुपये डाकिया को देने की कोशिश करती हैं। डाकिया पूछती हैं, अम्मा ये पैसे किस लिए? अम्मा बोलती हैं इस्माइल करते हुए, बेटा तुम ना सिर्फ मेरे बेटे का मनी ऑर्डर मेरे पास पहुंचाते हो, बल्कि हर बार मेरे बेटे से बात भी कराते हो। इसकी कुछ तो कीमत होगी ना। डाकिया इनकार करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसकी जेब में 1,000 रुपया डाल दिया, उसको बहुत सारी दुआएं दी और खुद अंदर आ गई। डाकिया जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ता है तो कोई उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोलता है। डाकिया पीछे मुड़कर देखता है तो उसके मोहल्ले में पीसीओ टेलीफोन बूथ चलाने वाला रामू है। डाकिया पूछता है, रामू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामू बोला, मैं तो यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रामू पूछता है, तुम ना सिर्फ अपनी जेब से हर महीने 10,000 रुपये अम्मा को देते हो, बल्कि तुम मुझे भी पैसे देते हो कि मैं उनका बेटा बन के उनसे फ़ोन पर बातें करूं। क्यों? डाकिया बोलता है एजिटेट करते हुए, मैं पैसे उनको नहीं देता हूँ, बल्कि अपनी ही माँ को देता हूँ। रामू ये सुनकर सकते में पड़ गया। उसको समझ में नहीं आया कि ये डाकिया बोल क्या रहा है। डाकिया आगे बोलता है कि उनका बेटा हर महीने 10,000 रुपये अपनी अम्मा को भेजा करता था, लेकिन एक दिन उनकी बेटे के दोस्त का एक खत आया और उसमें लिखा था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। वो खत पढ़कर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी माँ को वो खत पहुँचाऊँ जिसमें ये लिखा है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने वो खत को फाड़ कर फेंक दिया और मैं अपनी तरफ से 10,000 रुपये पहले की तरह इस अम्मा को पहुंचाता रहता हूं। उनको ऐसा महसूस कराता हूं कि ये पैसा उनके बेटे ने ही उनको भेजा है। रामू बोला, लेकिन ये तुम्हारी माँ तो नहीं है ना, जैसा तुमने पहले बोला था। डाकिया बोला, मैं अपनी माँ को हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं वो पैसे इस अम्मा को दे देता हूँ। ये सब बोलते हुए डाकिया की आंखें पूरी गीली हो चुकी थी। ये सब सुनकर रामू, जो उस अम्मा का बेटा बन के उससे बात करने के लिए डाकिया से हर महीने पैसा लेता था, वो निशब्द हो चुका था। उसके समझ में नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आया सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। बाय बाय।